सिर्फ आज से ही नहीं बल्कि टैटूज पिछले कई सालों से फैशन स्टेटमेंट का अहम चिन्ह है। हमारे सेलेब्स और यंगस्टर्स टैटूज को लेकर ना जाने कितने ही एक्सपेरिमेंट्स करते आ रहे हैं। और रही बात रिलीजियस टैटूज की, तो इनका ट्रेंड भी बहुत पॉपुलर है। कभी कभी किसी रिलीजन से जुड़े इस तरह के टैटूज से रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं और बाद में बढ़ जाती हैं मुश्किलें। हाल ही में पंजाबी एक्ट्रेस नीरू बाजवा भी ऐसे ही टैटू के कारण मुश्किलों में रहीं। अपने फोर आर्म पर नीरू बाजवा ने गुरबानी का श्लोक खुनवाया था। अकाल तख्त जत्थेदार के तरफ से इस हरकत पर निंदा व्यक्त की गई और रिलीजियस सेंटिमेंट सर्ट करने की वजह से IPC 295A के तहत कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके चलते अकाल तख्त जत्थेदार के दफ्तर में लिखित में माफ़ीनामा भेजा गया। नीरू बाजवा ने इस बात के लिए अकाल तख्त से माफ़ी मांगी थी। सोमवार को अकाल तख्त की मीटिंग के बाद ये फैसला सुनाया गया, जो भी शख्स गुरबानी का कोई भी श्लोक या एकमकार अपनी बॉडी पे खुनवाएगा उस पर IPC 295A के तहत कार्रवाई की जाएगी। पंजाबी फिल्मां दी हीरोइन नीरू बाजवा है, जिसने अपनी बांह दे उत्ते पावन बाणी दीयां पंक्तियां लिखवाइयां सी। अकाल तख्त साहिब वालों उस दे उत्ते ताड़ना करदियां होए उस नूं लिखती मुआफ़ीनामा श्री अकाल तख्त साहिब विखे उसने भेजिया है और प्रण किया है कि अगों वास्ते ऐसा वो कदाचित भुल के भी नहीं करेगी। वो गुरसिख परिवार के नाल संबंधित है और दूसरिਆਂ ਨੂੰ इस गल की ताड़ना की जाती है कि कोई भी अपने शरीर के उत्ते किसी प्रकार कोई गुरबाणी की पंक्ति या जो एक ओंकार आदिक है वो खुदवाउण की कोशिश ना करे। अगर कोई ऐसा करेगा तो केवल हुण उस दे उत्ते मुआफ़ीनामे के उत्ते ही नहीं सरेगा, उसके उत्ते 295A की धारा जिहड़ी है उसके तहत पर्चा दर्ज करवाया जाएगा। इससे पहले मंदिरा बेदी ने भी 2010 में एक ओंकार का टैटू खुनवाया था और मंदिरा काफ़ी विवादों में रहीं। इसके अलावा कई और सेलेब्स ओम का टैटू लगाते हुए दिखे। आइए अब जानते हैं कुछ यंगस्टर्स से कि बॉडी पर इस तरह का टैटू बनाना कितना सही और कितना गलत है। In my opinion, tattoos are basically, लोगों के भी मन में ये बड़ी misconception है कि tattoos are basically for style. Tattoos are not for style. Tattoos are basically very personal. मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम कभी होनी चाहिए, क्योंकि एक इंसान अपनी बॉडी पे बनवा रहा है, किसी और के लिए किसी और को उससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो लोग इस चीज़ को नहीं कायम रख सकते, आप धार्मिक टैटू बनाते हो, उन्हीं हाथों से आप फिर सिगरेट शराब वगैरह ड्रिंक करते, मांस मच्छी खाते, तो मैं गलत समझता हूँ उस चीज़ के लिए कि बंदों को अगर आप धार्मिक टैटू बना रहे हो तो वो उसके लिए सम्मान भी करो उस टैटू का। नहीं, इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन उठाने वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। ये तो आप कार्ड्स भी बनवाते हैं, ठीक है ना, वो भी लोग फाड़ फूट के फेंक देते हैं, तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन। हाँ, ये बात है कि पैरों वगैरह पे नहीं बनवाना चाहिए। ये थी रिलीजियस टैटू के ऊपर कुछ यंगस्टर्स की राय। मगर अकाल तख्त के तरफ से ये घोषणा की गई है कि कोई भी शख्स अगर इस तरह टैटू के साथ पाया गया तो उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। इस कारण आजकल कई लोग ऐसे टैटूज रिमूव करवाने के बारे में भी सोच रहे हैं। स्टूडेंट हैं या लड़के लड़कियां हैं तो उनमें रिलीजियस टैटू के काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड था। तो लेकिन ये जो मंडे से अकाल तख्त का फैसला आया तो उसके बाद मेरे को काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आई हैं, तो जिसमें उन्होंने कहा कि टैटू रिमूव करवाने के लिए पूछ रहे हैं। अकाल तख्त के इस फैसले पर कई बुद्धिजीवी लोगों ने और कलाकारों ने अपना रोष व्यक्त किया, जिनमें से एक हैं चंडीगढ़ के रहने वाले GS चन्नी। टैटू वैटू तो बहुत एक छोटी सी एक श्रद्धा है, एक प्यार है किसी का। किसी ने खंडा खुदवा लिया, किसी ने एक ओंकार, क्योंकि वो बिलीव करते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं। इसमें निरादर की कोई बात नहीं। अगर मैं अपने यहाँ पे लिखवा लूँ तेरा किया मीठा लागे, नाम पदार्थ नानक मांगे, तो इसमें बुरी बात क्या है। ये टैटूज किसी के लिए स्टाइल स्टेटमेंट है तो किसी का विश्वास। अब देखना ये होगा कि अकाल तख्त के इस फैसले का पालन लोग किस तरह करेंगे। ब्यूरो इनपुट्स के साथ जयदीप मित्रा, डे एंड नाइट न्यूज़। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी ते कितों भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।